Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मेरा नाम है वकास अली खान and I'm your computer science teacher. Today we are going to start our आफाक सन series for computer science grade 1. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी computer science की grade 1 की बुक, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर we are going to understand 2 SLOs. इन 2 SLOs के अंदर we are going to cover 4 concepts: ICT devices, how to turn on and turn off your computer, and how to open an app and then closing an app. तो सबसे पहले चलते हैं ICT की तरफ. ICT stands for Information Communication Technology. Information Communication Technology के अंदर वो तमाम चीज़ें आती हैं जिसके ज़रिए आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, जिसके ज़रिए आप लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और सारा कुछ. और ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं. इसके अंदर आपके पास छोटी चीज़ें भी आ जाती हैं, छोटी मशीन्स, छोटे कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप हो सकते हैं, और इसके अलावा बड़ी चीज़ें भी आ सकती हैं. जिस तरह आपके पास कोई बड़ी स्क्रीन के ऊपर अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे हमारे पास टैबलेट्स होते हैं जो स्क्रीन में थोड़े से बड़े होते हैं, और जो हमारे पास फ़ोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स, जिनको हम पाम टॉप्स भी कहते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं गेम्स खेलने के लिए और डिफरेंट लर्निंग और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट के ज़रिए. ICT के ऊपर हम और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सीखते हैं जिसके अंदर लर्निंग होती है, और हम क्रिएटिव स्टोरीज़ कर सकते हैं, ड्राइंग पिक्चर्स कर सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं. तो हमारे पास ICT के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस थी वो थी कंप्यूटर, और कंप्यूटर को फिर आगे फर्दर हम 4 मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और सिस्टम यूनिट है. तो ICT डिवाइसेस के अंदर ये हमारे पास कंप्यूटर सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादातर हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो तो गेम्स के लिए होता है. पर आप लोगों को आगे चलकर हम ये बताएंगे कि आप गेम्स के साथ साथ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव चीज़ें सीख सकते हैं. जैसे जो आपका डेली बेसिस का काम है वो भी इसके ऊपर बड़े ही फ़न वे में सिखाया जाता है. फिर अगर जब आप आगे इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको पता लगेगा कि कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर को 4 मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है. कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस के अंदर, ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए इस्तेमाल आती हैं, और फिर आउटपुट डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स लेने के काम में लेते हैं, और स्टोरेज डिवाइसेस जिसके ऊपर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस. अब यहाँ पर आप देखिए कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनसे हम अपना डाटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से हम वो चीज़ें सिस्टम को, कंप्यूटर को देंगे जैसे टेक्स्ट होता है, जिनको कीज़ के ज़रिए कंप्यूटर तक पहुँचाना हो. और अगर हमने स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, या कोई आइकन सेलेक्ट करना है, कोई इमेज या कोई वीडियो प्ले करनी है, तो ऐसी इनपुट देने के लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो है माउस, क्योंकि वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है. इसी तरीके से माइक्रोफोन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है माइक. तो जब आपने कंप्यूटर के अंदर कोई साउंड या वॉइस की इनपुट देनी होती है तो वो आप देते हैं माइक के ज़रिए. इसी तरीके से फिर हमें चाहिए आउटपुट डिवाइसेस, जिससे जो रिजल्ट्स हैं वो हम तक पहुंचते हैं, जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से हम तक पहुंचती है. इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके पास डिवाइस है वो है मॉनिटर वो स्क्रीन होती है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस और वीडियोस को देख रहे होते हैं. और जब हमें साउंड की शक्ल में कोई आउटपुट चाहिए, जैसे हमने वॉइस से इनपुट किया माइक से, और अब हम साउंड आउटपुट ले रहे हैं, तो वो हम लेंगे स्पीकर से. अब अगर हमें कोई चीज़ प्रिंटेड फॉर्म में पेपर पे चाहिए, तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें अच्छी लगी और हम चाहते हैं कि अब ये प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास आ जाए, तो फिर हम उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं प्रिंटर से. तो ये सारी रही आपके पास आउटपुट डिवाइसेस. इसके बाद जो हमारा डाटा होता है, इसको हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट कर सकते हैं. एक से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करने के लिए जो स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसे कहते हैं USB, यूनिवर्सल सीरियल बस. और इसके और भी बहुत से नाम हैं, जंप ड्राइव, डाटा ट्रैवलर वगैरह. फिर अगर आपका डाटा क्वांटिटी में ज़्यादा हो और आप उसको बैकअप के तौर पर सेव करना चाहें, तो फिर आपके पास एक छोटी सी बड़ी सी हार्ड डिस्क होती है.
आम हार्ड डिस्क से थोड़ी छोटी होती है, इसको कहते हैं SSD। इसमें ज़्यादा डाटा आता है और ये इतनी ज़्यादा आसानी से मूव करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है जैसा कि आप USB को कर सकते हैं। फिर आते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस की तरफ। ऐसी डिवाइसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए थ्रू इंटरनेट। तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको एक कम्युनिकेशन डिवाइस चाहिए होगी, जैसे कि वाईफाई नॉर्मली हमारे घरों में होता है, जिससे हम अपने मोबाइल को या लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं और फिर हम अपनी मज़े की वेबसाइट्स खोल सकते हैं, किसी से चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या जूम पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप या जूम पे कॉल करते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आपकी जो अपनी वीडियो है वो भी उन तक पहुंचे। तो अपनी वीडियो उन तक पहुंचाने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है वो होता है वेबकैम। कुछ कंप्यूटर्स के अंदर ये नहीं होता तो ऊपर अलहदा से लगाया जाता है, और अक्सर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर और नए लेटेस्ट लैपटॉप्स के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन कैमरा मौजूद होता है। अब जब हमें पता लग गया कि ICT क्या है और मुख्तलिफ डिवाइसेस क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करेंगे। भाई कंप्यूटर ऑन करना आएगा तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर के ऊपर कहीं पर ये सिंबल होगा जिसके एक सर्कल है और दरमियान में एक 1 बना हुआ है। आप इस बटन को प्रेस करेंगे, जिसको पावर बटन कहते हैं। प्रेस करने के बाद ये ग्लो करेगा और उसके बाद आपकी मॉनिटर, जिसको LED भी कहते हैं, LCD वगैरह, वो ऑन हो जाएगी। इट विल लाइट इट अप। और उसके बाद आपके पास आता है, जब आपने इस्तेमाल कर लिया और अब आप इसको बंद करने जा रहे हैं, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ के नहीं जाएंगे या डायरेक्ट पीछे से बंद नहीं करेंगे, इस तरह ये ख़राब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर टर्न ऑफ करेंगे। प्रॉपर टर्न ऑफ करने के लिए हमारे पास कीबोर्ड पे एक विंडोज़ बटन होता है, या अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के अंदर एक 4 आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको यही वाले बटन की एक ऑप्शन नज़र आएगी जिससे आपने सिस्टम ऑन किया था। आप उसको दोबारा प्रेस करेंगे, आपके पास 3 या 4 ऑप्शंस होंगी, उनमें से आप शट डाउन को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ देर बाद आपका सिस्टम प्रॉपरली अपने तमाम फंक्शंस को क्लोज करते हुए शट डाउन हो जाएगा। अब आपको यह भी पता लग गया कि सिस्टम ऑन कैसे होगा और ऑफ कैसे होगा। अब हम देखते हैं कि सिस्टम के अंदर कोई भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, गेम, उसको आपने कैसे ओपन करना है और फिर कैसे क्लोज करना है। ओपन करने के लिए आप विंडोज़ का बटन प्रेस करते हैं और आपके सामने वहां पर एक मेन्यू ओपन होता है। पहले तो आप मेन्यू को स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करने के लिए आपके पास माउस के ऊपर भी एक व्हील मौजूद होता है और स्क्रीन के ऊपर भी आपके पास स्क्रॉल कर्सर नजर आ रहा होता है। वहां से आप क्या करेंगे कि आप अपनी जो डिजायर्ड एप्लीकेशन है उसको लोकेट करने के बाद उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, एंड इफ इट इज द टच स्क्रीन तो आप डबल टैप के जरिए भी उसको सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। वो ओपन होगी, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे। जब आप इस्तेमाल कर चुकेंगे तो फिर अब आप उसको बंद कर सकते हैं। बंद करने के लिए अमूमन नॉर्मली तमाम एप्लीकेशंस के राइट अपर कॉर्नर के अंदर क्लोज के लिए एक रेड बॉक्स होता है और उसमें एक एक्स यानी कि क्रॉस बना हुआ होता है। उस एक्स या क्रॉस को क्लिक करने के ऊपर, इन केस ऑफ टच स्क्रीन, उसको टैप करने के ऊपर आपकी वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी और आपने बड़े अच्छे तरीके से कंप्यूटर को इस्तेमाल कर लिया, ऐप को भी इस्तेमाल कर लिया। तो हमें यह पता लग गया कि ऐप कैसे ओपन होगी और ऐप कैसे क्लोज होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस, बटन, मेन्यूज़ वगैरह आते हैं और इवन के गेम्स भी आती हैं। इन तमाम को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि माउस के ऊपर अमूमन 2 से 3 बटन्स होते हैं। तो उन बटन्स के ज़रिए आप क्लिक करके अपनी मर्ज़ी की ऐप को ओपन करते हैं और जो हमने क्लोज का बटन सीखा था उसके ज़रिए उसको बंद कर देते हैं। सेम गोज़ फॉर गेम्स। हम गेम्स के अंदर भी माउस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेशल किस्म की पॉइंटिंग डिवाइस जिसको गेमिंग कंसोल कहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर एक्सरसाइज। इसके अंदर मैं आपको एक आधा हिंट देता हूं और फिर आप इसको अपनी टीचर के साथ या खुद घर बैठ के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक वर्ड सर्च आपको नजर आ रही है। इस वर्ड सर्च के अंदर नीचे बॉटम में आपको 6 वर्ड्स नजर आ रहे हैं: कंप्यूटर, टैबलेट और लैपटॉप, माउस, मॉनिटर। इनको हमने सर्च करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास
अगर आप ऊपर देखें ICT डिवाइसेस के S के नीचे वाला जो कॉलम है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम PKR, ये अगर आप नीचे से शुरू करें तो दैट रीड्स COMPUTER। क्या बना? दैट इज कंप्यूटर। तो आप इसको इंसर्कल करेंगे और एक अच्छा सा कलर करेंगे इसे। इसी तरीके से आप सेकेंड लास्ट लाइन के अंदर देख सकते हैं कि लैपटॉप लिखा हुआ है और बाकी भी आप इसके अंदर बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है मैच द कॉलम्स, जो कि बड़ा फन क्वेश्चन है। अब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये जो फर्स्ट इमेज आपको नजर आ रहा है ये कौन सा इमेज है, तो ये USB का इमेज है। USB के इमेज के लिए आप देखेंगे कि सेकंड कॉलम के अंदर हमारे पास 4th नंबर के ऊपर USB लिखा हुआ है। तो USB ड्राइव को हम कनेक्ट कर देंगे USB ड्राइव जहां लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप बाकी भी तमाम जो 4 रिमेनिंग आइटम्स हैं इनको भी कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो अभी हमने सारा कुछ सीखा पढ़ा, उसको जहन में रखते हुए हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि इन ब्लैंक्स के अंदर क्या आना चाहिए। लेट्स से अ टाइनी कैमरा दैट अलाउज अस टू सी एंड डैश विद पीपल यूजिंग अ कंप्यूटर। तो यहां पर आना चाहिए कम्युनिकेट विद पीपल। और ये कौन सा टाइनी कैमरा है? दैट इज वेबकैम, जिसको हमने कम्युनिकेशन डिवाइस पढ़ते हुए समझा था। इसी तरीके से अगर आप बी को देखें, द डैश लेट अस हियर साउंड्स एंड म्यूजिक फ्रॉम द कंप्यूटर। तो कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि हमें हेल्प आउट करती है साउंड और म्यूजिक सुनने के लिए? जी बिल्कुल ठीक चीज आपके जहन में आई, स्पीकर्स। तो यहां पर सेकंड ब्लैंक के अंदर आएगा स्पीकर्स। आई होप कि बाकी रिमेनिंग 3 ब्लैंक्स आप बड़ी आसानी से कर लेंगे और आपके टीचर भी आपको हेल्प आउट करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है ट्रू फॉल्स। इसमें देखें सबसे पहला जो आपके पास नजर आ रहा है ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर्स से रिलेटेड सिर्फ नहीं बात की जाएगी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात की जाएगी, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें कंप्यूटर्स भी आ जाता है। तो पहला हो गया फॉल्स। देन वी हैव बी, द इंटरनेट इज अ प्लेस टू फाइंड इंफॉर्मेशन एंड कनेक्ट विद अदर्स। तो ये बिल्कुल ठीक है कि इंटरनेट जिसके अंदर मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ ऐप्स हैं, मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास ऐप्स हैं, तो यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और कनेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप के रिमेनिंग 3 भी आपके लिए करना आसान होंगे। देन वी हैव अ लिटिल होमवर्क, जिसके अंदर आपने USB, प्रिंटर, स्पीकर, माउस और स्टोरेज डिवाइसेस को डिफाइन करना है और आंसर द फॉलोइंग के अंदर आपने आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस का डिफरेंट बताना है। इसके बाद आखिरी जो आपका क्वेश्चन है जिसके अंदर डिफरेंट साइजेस ऑफ कंप्यूटर आपने बताने हैं। आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ आया होगा और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग रहा होगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।